बताओ, ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जिसके लिए तुम शाम तक वेट नहीं कर सकते थे? सेंट थॉमस हॉस्पिटल, नाम तो सुना ही होगा तुमने। ऑफ कोर्स, लंदन का टॉप न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। हाँ, बस वहां से मुझे जॉब ऑफर हुई है और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली है। ओह माय गॉड, रियली? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। पता है, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपना ही देख रहा हूँ यार। आई अंडरस्टैंड। सपने कभी-कभी इतनी आसानी से सच हो जाते हैं कि यकीन ही नहीं होता। अच्छा सुनो, अब सब ठीक हो ही गया है वहां पे, है ना? तो फिर तुम इंडिया ही रहोगी? निक, क्यों मुझसे इतना डिफिकल्ट सवाल कर रहे हो? रोशनी, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आती है? ऑफ कोर्स आती है निक, तुम भी ये बात जानते हो। तो फिर हम दोनों साथ में क्यों नहीं हैं? निक, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज इस बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। Sorry, I had to take that one. It's okay. You don't have to explain. वैसे कॉल काफी जरूरी लग रहा है। हाँ बद्री, चले। ओ बद्री नारायण, बद्री। नहीं है, पड़ोस की दुकान तक गए। अरे वसुंधरा, तुम कब आई? बताया भी नहीं। अगर आप बिन बताए जा सकते हैं तो हम बिन बताए आ भी सकते हैं। बेटा वो नहीं पापा, ये क्या तरीका है? क्या साबित करना चाहते हैं आप? बिन मिले बिन बताए वापस आके आप हमारे फैसले से नाखुश हैं, और अगर नाखुश हैं भी, ये कोई तरीका नहीं अपनी नाराजगी जताने का। एक्चुअली देर रात जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा कि तुम्हारे कमरे में लाइट जल रही थी। मुझे लगा तुम परेशान हो, देर से आंख लग गई हो, इसलिए जगाया। क्यों बच्चों की तरह बहला रहे हैं हमें पापा? हम जानते हैं आप हमारे फैसले से नाराज थे, इसलिए ऐसे बिन बताए आ गए। अच्छा बैठ तो सही, पानी ले। नहीं चाहिए, चाहिए होगा तो ले लेंगे। देख, मैं तेरे डिसीजन से खुश नहीं हूँ, ये बात सही है। और सच कहूँ तो मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। इस बात से दुखी हूँ कि क्यों तुम मोना के खिलाफ हो, इतनी खिलाफ हो कि रजत की खुशी भी नहीं देख पाती। और फिर उस दिन तुझे जगाकर तेरा गुस्से वाला चेहरा देखकर जाने के बजाय मैंने ऐसे ही जाना बेहतर समझा। जी हाँ पापा, हम मोना के खिलाफ थे और कुछ हमारी जिद भी थी, लेकिन अब हमने मोना को स्वीकार कर लिया है, रजत की खुशी के लिए, आप सबकी खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए। ये चमत्कार हुआ कैसे? कभी कभी कुछ बातें देर में समझ आती हैं पापा, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हम अपने बेटे के साथ जो करने जा रहे थे वो नाइंसाफी थी। गुड गर्ल, ये तो समझदार इंसान की निशानी होती है। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा सुन, बद्री ने आलू पराठे बनाए हैं, खा ले। अब हमें पता चला आप सीहोर भागकर क्यों आते हैं। बिल्कुल सही, सिर्फ आलू पराठे खाने के लिए, और वो भी बिना तेरी डांट खाए। और हाँ, जब भी आलू पराठा खाता हूँ पूरा 1 घंटा ज्यादा टहलता हूँ। पॉइंट टेकन। ओके, अब चलें, आलू के पराठे खाएं, बहुत भूख लग रही है हमें। आइए, बैठिए। क्या तकलीफ है? क्या कहूँ डॉक्टर, बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है। अरे घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधी तरह बताओ ना क्या बात है। असल में डॉक्टर, इनको ना पिछले कई महीनों से थकान, पेट में दर्द और भूख ना लगने की शिकायत रहती है। आंखें भी पीली हो गई हैं, देखिए। आई, चल। बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है?
डॉक्टर दवा तो दोनों की ही लेता हूँ। डायबिटीज है लेकिन मीठा खाना नहीं छोड़ा है। पेट में यहाँ दर्द होता है? दर्द तो पूरे पेट में होता है डॉक्टर। ठीक है। अंकल आपका नाम क्या है? केएल सहगल। केएल सहगल। जी बस अब तो नाम में ही वजन रह गया है। कांतिलाल सहगल। देखिए, आपके लिवर में सूजन है, जॉन्डिस लग रहा है, एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। वो तो डॉक्टर कल ही कराया था मैंने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, वहीं के डॉक्टर ने बोला था कि करा लो, तो उनकी डेट आगे की थी। इनका दर्द बढ़ गया तो यहाँ ले आए। दिखाइए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। क्या हुआ डॉक्टर जी? देखिए, आपके लिवर में एक सिस्ट है, या कहिए कि गांठ या घाव जैसा है, करीब इतना बड़ा है। एक कीटाणु होता है जिसे हम टेपवर्म कहते हैं, जो फल या सब्जी को बिना ठीक से धोए खाने से हमारी बॉडी में चला जाता है और फिर लिवर में जाकर बस जाता है और फिर वहीं बड़ा होने लगता है। मेडिकल टर्म्स में हम इसे हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। आपको वही हुआ है। पर डॉक्टर, हम तो घर में फल सब्जी वगैरह हमेशा धो के पकाते हैं। क्या आप गली के कुत्तों के साथ ज्यादा खेलते हैं या उन्हें टच करते हैं? वो तो ये दिन में कई बार करते हैं। कई बार मतलब? तो क्या है डॉक्टर साहब, हमारा एक बेटा था, जवानी में ही एक्सीडेंट में चल बसा। उसे कुत्तों से बहुत प्यार था, इन्हें बिल्कुल नहीं था, सो घर में पालने नहीं दिया, तो वो गली के कुत्तों से खेलता था। उसकी मौत के बाद धीरे धीरे ये भी अपना वक्त उनके साथ बिताने लगे। कभी कभी मैं उन कुत्तों के साथ खेलता था, मुझे लगता था जैसे मेरा मुरली आसपास ही। जी, मुरली नाम था हमारे बेटे का। आगे से आपको ध्यान रखना होगा अंकल, क्योंकि कुत्तों के बाल में टेपवर्म हो सकता है और अगर आप उन्हें छूकर बिना ठीक से हाथ धोए खाना खाते हैं तो वो टेपवर्म हमारी बॉडी में जा सकता है। आप ठीक कहती हैं डॉक्टर। मैंने कई बार खाना खाने से पहले हाथ धोने में सावधानी नहीं बरती थी। अब क्या करना होगा डॉक्टर साहब? देखिए, ऑपरेशन करना होगा। मैं आपको एडमिशन के लिए लिख देती हूँ। ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा डॉक्टर? एडमिशन काउंटर पर आपको सब बता देंगे और आपको सीनियर सिटीजन डिस्काउंट भी मिलेगा। मैंने वो भी लिख दिया है। आज कुछ टेस्ट करेंगे और कल ऑपरेशन करेंगे। ओके? ऑपरेशन में कोई रिस्क तो नहीं है ना? रिस्क तो छोटे से छोटे ऑपरेशन में भी होता है, फिर वो चाहे 0.1% ही क्यों ना हो। पर आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शरद बाबू, देखिए किसे मिलाने लेकर आया हूं आपसे। मीट मिस्टर पिंटू घोष। नाइस मीटिंग। भाई, इनसे मिलके हमेशा नाइस ही लगेगा। चेक वेक यही बनवाते हैं। दोबारा हाथ मिलाना पड़ेगा आपसे। तो मल्होत्रा जी, यही जनाब थे आपका वो धांसू आइडिया। यकीन लग रहा है क्या? नाम के साथ आपका डिजिग्नेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्यों मल्होत्रा साहब? वाह, शरद बाबू को पहली मीटिंग में इम्प्रेस कर दिया भाई आपने। बाय द वे, वो मोना वाली मीटिंग का क्या हुआ? अरे हिला दिया इन्होंने। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक था। रोशनी की वजह से मोना थोड़ी चिड़ी सी थी। राइट टाइम पे एंट्री हुई पिंटू बाबू की, एंड ही वाज सोल्ड। हाँ डॉक्टर साहब, मैसेज मिल गया था ना आपको। कल से सारे पेशेंट लीला हॉस्पिटल रेफर कीजिएगा। अपने डॉक्टर मल्होत्रा है ना, सर्जरी ओपीडी। हाँ, बेफिक्र रहिए। हाँ, थैंक यू। मुहूर्त लग गई। सागर से एक पेशेंट आ रहा है। वाह, कल से तो लाइन लग जाएगी। क्या केस है? मल्होत्रा साहब, अगर केस पता होता तो डॉक्टर ना बन जाता। हाँ?
रोशनी, इधर आ। अरे एक मिनट, रहा। अभी बाप बनने में देर है। चुप रह और मेरी बात सुन। मोना का डिवोर्स थ्रू हो गया। What? यहाँ Really? तू पागल है क्या? बॉस, पागल हो गई हूँ मैं मोना का। क्या बनी? I must go and congratulate her. Mona! Mona! Congratulations! Congratulations! I'm so happy. अब तुम्हें मेरी भाभी बनने से कोई नहीं रोक सकता। पता है, I'm so happy, so happy. भाई ने कितनी रातें जगह जगह के अपनी लव स्टोरी सुनाई है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। But I'm so happy for you too. ओके बैठो तो सही।